ग्वालियर विकास समिति का 43वां मूर्ख सम्मेलन होली की पड़वा पर महाराज बाड़े पर संपन्न हुआ। ग्वालियर शहर की सामाजिक संस्था ग्वालियर विकास समिति का 43वां मूर्ख सम्मेलन होली की पड़वा 25 मार्च को महाराज बाड़े पर खुशनुमा माहौल में समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान दूर दराज से आए हास्य कवियों ने महाराज बाड़े पर मौजूद लोगों को खूब हंसाया। कार्यक्रम की शुरुआत में हास्य कवियों व मंचासीन अतिथियों का मोहन बादमानी, राकेश कुशवाहा, संतोष सिंह, नगरपाल लाल, अशोक डवरिया, सुग्रीव राय, अनिल जायसवाल, दिलीप डवरिया ने टोपी व पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। उनका स्वागत करें और एक माला हमारे रेंचो जी को पहनाकर उनका स्वागत करें। टोपी ग्वालियर की है, इसका ध्यान बनाए रखें आप। अशोक डवरिया जी से अनुरोध, एक टोपी और एक माला हमारे बीच में हमारे नेक साहब बैठे हैं। से अनुरोध करूंगा, एक टोपी और एक पुष्पहार। डॉक्टर रायजादा साहब का स्वागत। अभी जिस हो गया निमट गया। इसी क्रम में हास्य कवियों में पंकज जोशी देवास को प्रणाम, मुसलमानों को प्रणाम और सीमा पर देश की रक्षा कर रहे वीर जवानों को प्रणाम। ये कविगण यहाँ पर बहुत दूर दूर से आए हैं, ये बहुत कुछ फांकेंगे। इन फांकने वालों को प्रणाम और उधर साइड में चुपके चुपके से कवित्री की तरफ ताकने वालों को प्रणाम। प्रणाम उन्हें जो तन कर बैठे हैं, प्रणाम उन्हें जो चिपक कर बैठे हैं और प्रणाम उन्हें जो घर से तो कवि सम्मेलन का केके निकले हैं पर कलाली में जाके बैठे। अमित जी, ये कवि सम्मेलन बहुत अच्छा चल रहा है, इतना अच्छा चल रहा है, इतना अच्छा चल रहा है कि बिल्कुल शोले पिक्चर की तरह चल रहा है। और शोले पिक्चर की तरह इसलिए चल रहा है क्योंकि शोले पिक्चर में एक सरदार था, सरदार गब्बर सिंह, और हमारे कवि सम्मेलन के सरदार हैं सरदार धुआंधार शर्मा। और ये धुआंधार शर्मा जब इस कवि सम्मेलन के सरदार हैं तो बाकी ये कवि और कवित्री हुए राका, सांबा, बसंती, कालिया। बात अच्छी लगी हो तो बजाओ जोरदार। अगर आप लोग हमारे जैसे पंकज साहब कह रहे हैं बसंती को लेकर, आपने अभी शोले फिल्म में बसंती को अगर देखा है तो आप लोगों को देखने के लिए दूसरी बसंती और जो सेकंड अमिताभ बच्चन हमने जो बुलाए हैं इस मंच पर, वो आप सबको देखने के लिए बुलाए हैं। आप शकल से मिला लें, इसलिए इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत। और साहब, आप ये मत समझना कि मैं ये हरे रंग की शर्ट और ये जैकेट पहन के आ गया तो कोई ज्ञान व्यान की बात करूंगा। माननीय, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं। आपके आने से पहले अमित जी ने हमको कहा था कि जो जोशी जी आपके इस मूर्ख सम्मेलन में मंच पर आ रहे हैं वो खुद की पहनकर नहीं आ रहे हैं, किसी दूसरे से मांग के ला रहे हैं, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखना। कुछ भी समझ लो, वो मांग के मैं नहीं धुआंधार जी से ही लाया हूं। ये शर्ट है ना, ये धुआंधार जी की, क्योंकि इसके कलर की पेंट इनने पहन रखी, शर्ट मेरे पास आ गई। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल हंसने हंसाने के मूड में आ जाओ, टेंशन फ्री हो जाओ। मैं कोई ज्ञान मान की बात नहीं करूंगा, मैं सीधी
सीधी। और मैं ना अपनी कविता लिखने में भी ज्ञान में लगा था, आप भी उसको सुनने में ज्ञान मत लगाओ, क्योंकि जो चीज मैंने लिखने में नहीं लगाई तो फिर आप सुनने में काहे को लगाओ। और ऐसी बात नहीं कि मैं ज्ञान की बात नहीं कर सकता, मेरे अंदर ज्ञान का अथाह भंडार भरा पड़ा है। लेकिन क्या है साहब, ज्यादा ज्ञान की बात करने का जमाना नहीं रहा। ज्यादा ज्ञान की बात करो, पुलिस बाबा समझ के पकड़ के ले जाती। और सुनीता क्या है, देश के अंदर दो ही चीज चल रही है। आवाज नहीं आ रही? आ रही है? आ रही। और देश के अंदर दो ही चीज चल रही है आजकल, एक तो बेबी और एक बाबा। अब बेबी का क्या है, बेबी को बेस पसंद है, और बाबा को कैश पसंद है। बेबी को बेस पसंद है, बाबा को कैश पसंद है, किसी को भाजपा पसंद है, किसी को कांग्रेस पसंद है, पर हमको तो अपना भारत देश पसंद है। हमको तो अपना भारत देश पसंद है। हमको तो अपना भारत देश पसंद है। अब ये क्या इनके अंदर का अल्कोहल कोलाहल कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं, आज मौसम कितना गुलाबी है, फिर नशा करने में क्या खराबी है। नशे से मस्तिष्क को मिलता है आराम। जब थका रहा आदमी करके आता है काम, वो चैन की नींद सोता है, जबकि बिना नशे वाला रात भर रोता है। बिना नशे वाला रात भर रोता है। नशा हमारी संस्कृति में खास है, इसका बहुत पुराना इतिहास है। वेदों में इसे सोमरस कहते थे विद्वान। सतयुग, द्वापर और त्रेता में देवता करते थे इसका पान। और जब इतनी बड़ी सच्चाई है तो फिर इसे इस कलयुग में करने में क्या बुराई है। जब इतनी बड़ी सच्चाई है तो फिर उसे इस कलयुग में करने में क्या बुराई है। मेरी बात में है बहुत दम, इसको पीने से मिट जाते हैं गम। कवि झूम के कविता सुनाता है, संगीतकार मस्ती में गाता है, छोटे से लेकर बड़ा आदमी पीता है। और जो नहीं पीता है वो क्या खाक जीता है? जो नहीं पीता है वो क्या खाक जीता है? वो नेता जो नशाबंदी पर भाषण देता है, रोज शाम को लेता है। मैं आपको बताता हूं एक दिन मेरा सर चकराया कैसे। मैं आपको बताता हूं एक दिन मेरा सर चकराया कैसे। मेरा 5 साल का मुन्ना मेरे से आके कहता है, पापा मैं आया कैसे। की आस मां है, जीने की आस मां है, अंधेरे में प्रकाश मां है। जीने की आस मां है, अंधेरे में प्रकाश मां है। और धुआंधार जी, रोटी पेट और उपवास मां है। जीने की आस मां है, अंधेरे में प्रकाश मां है, रोटी पेट उपवास मां है। अमिताभ के पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। शशि कपूर के पास क्या है? शशि कपूर के पास मेरे घर की छत पे बिल्ली ने दिए 6 बच्चे, बड़े ही सुंदर, बड़े ही अच्छे बच्चे तोड़कर आए अपना नीड़। उनको देखने के लिए लोगों की लग गई भीड़। एक बोला इन्हें भूख लगी है, दूसरा बोला नहीं इन्हें तो लगी प्यास है, तीसरा बोला नहीं इन्हें अपनी मां की तलाश है, चौथा बोला मां तो शशि कपूर के पास है। मां तो शशि कपूर के पास है। और साहब जनगणना अधिकारी आए अमिताभ बच्चन के द्वार। अमिताभ जी बोले अंदर आइए, फरमाइए। जनगणना अधिकारी बोले हमें आपके परिवार के सदस्यों का विवरण बताइए। अमिताभ बोले देखिए आप तो जानते हैं मेरी प्रतिभा ही मेरा धन है। मेरा नाम अमिताभ है, पत्नी का नाम जया बच्चन है, बेटा अभिषेक है, बहू ऐश्वर्या बच्चन है। तो जनगणना अधिकारी बोले वो सब तो ठीक है, एक बात बहुत खास है, हमें आपकी मां की तलाश है। हमें आपकी मां की तलाश है। अमिताभ बोले मां तो शशि कपूर के पास है। मां तो शशि कपूर के पास है। और अंतिम पंक्तियों पे
जब मेरी ये कविता खत्म हो तो अपने अपनी मां के सम्मान में 15 सेकंड तक तालियां बजा देना। जब ये खत्म हो, अंतिम पंक्तियां आपको सुनाना जा रहा हूं कि शशि कपूर रो रहा था, आपे से बाहर हो रहा था। अमिताभ बोला, यार क्यों रोता है, आजकल तो अपुन की माँ पे भी तेरा ही अधिकार होता है। यार क्यों रोता है, आजकल तो अपुन की माँ पे भी तेरा ही अधिकार होता है। तो शशि कपूर बोला, तुम नहीं समझोगे, ये बात बहुत खास है। ये बात सही है कि तुम्हारी माँ मेरे पास है, लेकिन मेरी माँ तो भगवान के पास है। मेरी माँ तो भगवान के पास है। और माँ की याद में मेरी आत्मा हर वक्त रोती है। और माँ का महत्व तो वही जानता है जिसकी माँ नहीं होती है। फिर भी दोस्तों एक आस है, माँ दुर्गा है, माँ काली है, माँ शेरा वाली है, माँ की हर बात निराली है। माँ धरती है, माँ आसमान है, माँ इस सृष्टि में साक्षात भगवान है। माँ हम सबके लिए खास है, माँ रोटी पेट उपवास है, माँ अंधेरे में प्रकाश है। पर माँ तो हम सबके पास है, हम सबके पास है। दोस्तों, आप सबको पता है, इस महाराज बाड़े पर कई वर्ष पहले जिनका छाया चित्र इस बैनर पर लगा है, ये व्यक्ति जिनका छाया चित्र इस बैनर पर लगा है, ये परिचय के मोहताज नहीं है। और ये सबको पता है, आप सबको, कि ग्वालियर विकास समिति के संस्थापक और अभी तक न्यूज के संस्थापक स्वर्गीय मनमोहन घायल जी 2016 में हम सबके बीच से परमपिता परमेश्वर की गोद में समा गए थे। लेकिन 2016 के बाद आप सबको इस महाराज बाड़े पर इस तरह का महसूस ना हो कि जिस तरीके से ग्वालियर विकास समिति का आयोजन इस महाराज बाड़े पर होता था, अब हास कभी मूर्ख सम्मेलन बंद हो जाएगा। लेकिन आप सबकी प्यार और स्नेह से जो महाराज बाड़े पर मूर्ख सम्मेलन चल रहा है, निरंतरी ग्वालियर विकास समिति का निरंतर जारी है। केवल मात्र यहां का जो पुलिस और प्रशासन है बहुत स्नेहमयी, बहुत प्यारमयी और बहुत सहयोगमयी है। पुलिस प्रशासन का निरंतर सहयोग महाराज बाड़े पर हमको मिलता रहा है। और आज पुलिस प्रशासन की वजह से ही इस आचार संहिता में हम इस कार्यक्रम को कर पा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे पुलिस प्रशासन के लिए, जिन्होंने अपना प्यार हमारे एडिशनल एसपी साहब, हमारे सीएसपी साहब, हमारे टीआई साहब और जो भी हमारे महाराज बाड़े पर कोतवाली का जो भी स्टाफ है, उनका स्नेह और उनका प्यार की वजह है जो आज इस कार्यक्रम को इतना अच्छा महाराज बाड़े पर हम कर पा रहे हैं। इस होली के पावन पर्व पर एक बार जोरदार तालियों की सुरक्षा के लिए। पहला वक्त पंचर भोपाल। मैं कल भोपाल से मुरैना आ गया था और आज मैं मुरैना से चला हूँ। पेशे से मैं मास्टर हूँ। आजकल मास्टरों की क्या दशा हो गई है, मैं आपको एक बात सुनाना कि जैसे ही मैं घर से चला, जैसे ही मैं अपनी पत्नी की आज्ञा लेकर घर से चला, थोड़ी दूर चला, एक बच्चा रोता हुआ मुझे मिला। मैंने कहा, बेटा क्यों रो रहे हो? बच्चा बोला, मेरे डैडी और मम्मी दोनों अंदर लड़ रहे हैं। मैंने कि तुम किसके बेटे हो? वे बोले, झगड़ा ही इस बात का, झगड़ा ही इस बात का। और मैं वहां से चला, रिक्शे में बैठकर बैरियल आया। रिक्शे वाले को मैंने पैसे दिए। रिक्शे वाला हाथ जोड़कर मुझसे बोला, नहीं मार साहब, तुमसे पैसे नहीं लूंगा।
मैंने कहा क्यों नहीं लेगा? बोले तुमने मुझे 8वीं में नकल कराई थी, तुमने मुझे 8वीं में नकल कराई थी, उसकी गुरुदक्षिणा नहीं दे पाई थी। हमने कहा क्या बकता है, हमारा पढ़ाया हुआ और रिक्शा चलाएगा? वो बोला और क्या हवाई जहाज उड़ाएगा, और क्या हवाई जहाज उड़ाएगा? अबे मैंने कहा जब हम पढ़ते थे हमारे 60% और 80% नंबर आते थे। वो बोला आपको किसी होशियार मास्टर ने पढ़ाया हुआ, हमको तो आपने पढ़ाया। जैसे तैसे उससे पिंड छुड़ाया, मैं बस स्टैंड आया। बस स्टैंड में आते ही कंडक्टर बोला मान साहब। हमने कहा तुमने कैसे पहचाना कि मैं मास्टर हूँ? वो बोला आपके मुंह से बीड़ी की दुर्गंध आ रही है, आपके मुंह से बीड़ी की दुर्गंध आ रही है। हमने कहा क्या बकता है यार, क्या मास्टर सिगरेट नहीं पीता? बोले इतने पैसे ही कहाँ मिलते। जैसे ही मैं बस में चढ़ा, एक खाली सीट देख के मैं बैठा, तब तक एक आदमी आया, एक गुड़िया को मेरे बगल में बैठा गया। बोले मार साहब आप जा रहे हो, जरा मेरी इस माता जी को देखते जाना। मैंने कहा क्या देखते जाएंगे? हुआ ये भाई साहब का कंडक्टर जैसे ही आया, उसने पैसे लिए। ग्वालियर मुरैना से ग्वालियर के 50 रुपए लगते हैं। मेरे बगल में बैठा था, वो मुझसे बोला, उसने उसे 40 रुपए दिए। मैंने भी 40 निकाले, कंडक्टर को दिए। बोला नहीं मास्टर, तुझसे तो पूरे 50 लूंगा। मैंने कहा तू मुझसे क्यों, इससे तो 40 लिए। बोले कि नहीं तुझसे तो 50 ही लूंगा। मैंने कहा नहीं दूंगा। बोलेगा देगा कैसे नहीं? तेरे में 32 तोड़ दूंगा, मैं तेरे 32 तोड़ दूंगा, मैं तेरे 32 तोड़ दूंगा। तो मैं भी चम्बल का बेटा था भाई साहब। मैंने कहा तू मेरे 32 तोड़ेगा, मैं तेरे 64 तोड़ दूंगा। ड्राइवर बोला यार मार साहब गणित समझ में नहीं आया, ये तो तुम्हारे 32 तोड़ देगा, लेकिन तुम इसके 64 कैसे तोड़ोगे? मैंने कहा मुझे मालूम था कि तुम बीच में जरूर बोलोगे, मुझे मालूम था कि तुम बीच में जरूर बोलोगे। मैंने कहा टोटल कर ले, 32 तेरे और 32 इसके। भाई साहब बस चली ज्यादा छोंदे तक आई था, और छोंदे पे आए के वो गुड़िया मुझसे बोली बेटा बामोर आएगो, बेटा बामोर आएगो का। मैंने कहा माता जी बामोर आ जाएगा, मैं तुम्हें बता दूंगा, बैठ जा, उतर जाना। आवाज तो मैं भी अनुभव कर रहा हूँ, आवाज नहीं, आवाज बढ़िया आ रही है आपकी। हुआ ये, अब आई जोरदार ताली बजाए, ग्वालियर जैसी हुई। हाँ, ये माइक का बड़ा चक्कर रहता है भाई साहब। हाँ, जो माइक वाले होते हैं उनसे तो डर के रहना चाहिए। है मित्रों, हुआ ये कि बस और थोड़ी दूर चली और गुड़िया ने फिर मुझसे पूछी कि काय बेटा बामोर आएगो का। मैंने कहा देख गुड़िया मेरे को तू टेंशन मत दे, बामोर आ जाएगा, मैं तुझे उतार दूंगा, और नहीं तो मैं तेरे को खिड़की में से फेंक दूंगा। गुड़िया बेचारी चुप रही। भाई साहब मेरी झपकी लग गई, और झपकी क्या लगी, बामोर निकल गया। बामोर निकल गया। 1 मील दूर पहुंच के बुढ़िया ने डरते डरते फिर पूछा कि क्यों बामोर आएगो का बेटा आए? मैंने कहा अम्मा वो तो निकल गो आए बेटा जी, तो बड़ी गड़बड़ है। फिर वो ड्राइवर से कंडक्टर से कई बेचारे 1 किलोमीटर पीछे लाए, और पीछे लाके बुढ़िया ने अपने थैले में से एक और थैली निकाली, उसमें से एक गिलास निकाला, मुझे दिया बेटा पानी लिया। मैंने कहा पानी पी के चली जाएगी। हुआ ये मैं पानी लाया, पुटरिया में से उसने एक कैप्सूल निकाला और खाया। खा के पानी पी के
बोली अब चलो। मैंने कही अब कहाँ जाएगी बुढ़िया तू? ये कह मैं तो ग्वालियर जा रही हूँ। जब तू ग्वालियर जा रही है तो तेने बस बामोर पे क्यों रुकवाई? बोले मेरी बहू ने कही थी कि कैप्सूल बामोर पे ही खाइयो। कैप्सूल बामोर पे ही खाइयो। अब मैं ऐसी स्थिति में, भाई साहब देश की स्थितियां बहुत विकट है। मंत्राणी बोली मंत्री जी से सुनते हो जी। मंत्राणी बोली मंत्री जी से सुनते हो जी, अखबार में लिखा है महंगाई बढ़ रही है। तो मंत्री जी मुस्कुराते हुए बोली कि बढ़ रही है तो तुम्हारे बाप का क्या खा रही है? बढ़ रही है तो तुम्हारे बाप का क्या खा रही है? होता यह है भाई साहब, आजकल बिजली के बिल अनाप शनाप आ रहे हैं भाई साहब। बिजली के बिल का कोई भरोसा नहीं है। अनाप शनाप बिजली का बिल लाए और जब हमने नहीं भरा तो हमें डांटने आए। और भाई साहब हमने भी अच्छी तरह कूट दिए जब वो हमारा कनेक्शन काटने आए। जब वो कनेक्शन काटने आए, होता यह है, गाड़ी भी आ गई है। खैर मित्रों, मैं कहना ये चाहता हूं कि इस समय हमको बड़े सोच समझ के और बड़े मस्तिष्क से अपना काम करना चाहिए। देखिए कि सपनों पे वज्रघात रो रहा है नौनिहाल। कि सपनों पे वज्रघात रो रहा है नौनिहाल। नानी की कहानी जैसी दूध रोटी हो गई और शकुनी की नीतियों के खेल सब हो रहे हैं। आदमी की जिंदगी तो एक गोटी हो गई। क्या भ्रष्ट तंत्र साकुरूप हो गया है लोकतंत्र और बेईमान नेताओं की खाल मोटी हो गई। और सिसक रहे हैं सुकरात बुद्ध महावीर। गांधी की लंगोटी मित्र और छोटी हो गई। गांधी की लंगोटी मित्र और छोटी हो गई। तो प्रश्न है विचारणीय। आज इस सभा में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कवि का काम ये नहीं है कि केवल हंसाए, समस्या का समाधान भी बताए। तो प्रश्न है विचारणीय, मिलके विचारिएगा, स्वाभिमान राष्ट्र का खिलौना कैसे हो गया। तो प्रश्न है विचारणीय, मिलके विचारिएगा, स्वाभिमान राष्ट्र का खिलौना कैसे हो गया। और ज्ञान का प्रकाश पुंज व्योम में विलीन हुआ, घोर अंधकार का बिछौना कैसे हो गया। चाट रहे स्वान स्वाद ले रहे हैं सावधान, देश मेरा दूध का भगोना कैसे हो गया। दूध का भगोना कैसे क्यों हुआ, हम सबको सोचना चाहिए। इसलिए हुआ कि वोट के देवैया, ध्यान से सुनना मित्रों, कि वोट के देवैया लेंगे धोती और रुपया भैया। भ्रष्टाचार यहाँ से शुरू हुआ देश में। फिर आगे आप मंत्रियों से, एमएलए से आशा करते हो कि वोट के देवैया लेंगे धोती और रुपया भैया। पौआ में बिकौआ जो लो होश नहीं लाएंगे। कि वोट के देवैया लेंगे धोती और रुपया भैया। पौआ में बिकौआ जो लो होश नहीं लाएंगे। और जातिवादी आदि लोग हवा का करेंगे भोग, गुंडे अपराधी जीत संसद में जाएंगे। गुंडे अपराधी, बजाओ तो जोरदार बजाओ यार, बता दीजिए। क्या गुंडे अपराधी के वोट के देवैया लेंगे धोती और रुपया भैया। पौआ में बिकौआ जो लो होश नहीं लाएंगे। और जातिवादी आदि लोग हवा का करेंगे भोग, गुंडे अपराधी जीत संसद में जाएंगे। कौओं की जमात जुर भावना को नोच नोच और ताल ठोक ठोक कर लोकतंत्र खाएंगे। और कहता हूँ साफ साफ रोते ही रहेंगे आप,
आपकी निवलता का लाभ ये उठाएंगे। सुनीता पटेल, जबलपुर। और हम सब बिल्कुल, अभी एक कुत्ते की बात हो रही थी, मुझे याद आया। अब देखिए, जो कवि सम्मेलनों में आपने देखा होगा कि जितने भी पुरुष हैं, यहाँ पर मैं इकलौती नारी हूँ, एक मुझे बहन जी नजर आ रही हैं, आपको प्रणाम करती हूँ। बहुत कम संख्या में नारी है। और यहाँ पर देखिए, आप सबने देखा होगा, बुजुर्ग बैठे हुए, बुजुर्ग इसलिए नहीं कहूंगी, ग्वालियर में मुझे यहाँ से निकलना है, सब घेर के खड़े हुए हैं, जो भूतपूर्व नौजवान है। नहीं, और ग्वालियर के श्रोता बहुत होशियार हैं। जिस तरीके से मंच को यहाँ पर डेकोरेट किया है, मतलब आपको आइसक्रीम मिल जाए तो चारों तरफ से आप देखते हैं चाट के, कहाँ से मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और आप सबको देख के, और मैं बता रही थी आपको कि जब पंकज जोशी निकले तो इनकी बीवी ने क्या कहा कि सुंदर सुंदर कवित्रियां आती हैं और मैं भी बैग पैक करके चलूंगी। अब इन्होंने अपने दिमाग को खुजलाया, जो चांद थी उस पर थोड़ा सा जोर लगाया और बोले कि भाग्यवान एक बात बता, वहां पर सिर्फ बैठना नहीं है, कविता भी सुनानी है। तो इनकी धर्मपत्नी भी अब बहुत दिनों से कविताएं सुनती आई, इनको झेलती है रोज, क्योंकि रात को वही कविताएं सुनाते हैं उनको। तो बोले कि 2 लाइन बोलता हूं, उसके बाद तू कविता बना के बता, मैं तुझे लेके जाऊंगा। उन्होंने कहा कि ये बताओ कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, और मेरी कश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। अब इसके आगे तू पंक्ति बनाकर बता, उसके बाद मैं लेकर जाऊं। अब भाभी जी ने भी दिमाग लगाया, इनकी सगी पत्नी बिल्कुल उन्हीं की तरह। उन्होंने कहा कि ए जी, अब भारतीय नारियां बहुत संस्कारी होती हैं माता जी, बहुत संस्कारी, वो ए जी बोलेंगी, ओ जी बोलेंगी, ए गधे वो गधे नहीं बोलेंगी। तो उन्होंने कहा कि ए जी, आपकी अक्ल में कहां दम था, और आप अपनी कश्ती वहां लेकर ही क्यों गए जहां पानी कम था। तो भाई ऐसा है कि जो ये कवि सम्मेलनों में बड़े बड़े मोटे मोटे लिफाफे डॉक्टर साहब लेकर जाते हैं, जितने ये यहाँ पर पुरुष वर्ग बैठे हुए हैं, ये आधे से ज्यादा तो नारी पुराण, पत्नी पुराण सुनाते हैं और घर जाके नारी के पुराण सुनते हैं। अभी अमित चितवन जी पिछले कवि सम्मेलन में कल ही हमारे साथ भोपाल से आए हैं, भोपाल से मैं भी आई हूँ। तो ये बोले, सुनीता जब घर जाता हूँ और कहता हूँ कि भगवान भूख लगी है, खाने के लिए क्या है, बहुत प्यार से आती है और कहती है खाओगे क्या। तो मैं सोचा यार बढ़िया कुछ आज पनीर वनीर मिलने वाला। भाई साहब आनंद आ रहा है, मजे लीजिए बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि क्यों भाग्यवान बहुत आनंद से क्या पनीर वनीर लाई है। बोली नहीं नहीं, आप जो बोलेंगे वही बनाऊंगी, मैं आपके पसंद का पकवान बनाऊंगी। बोले एक काम कर, आलू पराठा ले आ। अब वो बोली आलू नहीं, रात को आए हो आप 1 बजे गैस हो जाएगी। बोले ठीक है, चल चाय पराठा ले आ। बोली नहीं नहीं, चाय नहीं, एसिडिटी हो जाएगी डॉक्टर साहब। ये बहाने तो आप भी समझते होंगे, क्योंकि सभी पत्नी भोगी प्रताड़ित पति बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि चाय नहीं, चाय से एसिडिटी हो जाएगी। अब उन्होंने कहा कि एक काम कर, दही पराठा ले आ, दही तो नुकसान नहीं करेगी। बोले नहीं नहीं, आप बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में पढ़ते हैं, गला खराब हो जाएगा। तो सबसे जो कुशल पति वही होता है जिसको गैस चालू करनी आए, और उससे भी कुशल वो होता है जिसको खाना बनाना आ जाए। तो सारे पति अपने सम्मान में जरा जोरदार ताली बजाएं। और ये वही पति ताली बजा रहे हैं जो घर जाके गैस चालू करते हैं, उसके बाद खाना बनाते हैं और उसके बाद पत्नी को भी खिलाते हैं। नहीं, आप बहुत जैसे पति व्रता होती है ना, वैसे आप पत्नी व्रता हैं। दादाजी को बहुत आनंद आ रहा, पत्नी व्रता पति हैं आप। और ऐसे ही जो पत्नी व्रता पत्नी होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, पंचर साहब, दद्दू सुनिएगा मेरी बात। अभी ये कह रहे थे चश्मा लगा के बैठे, बोले सुनीता बड़ी विडंबना है, ये मेरी बचपन से ये बहुत बड़ा मुझे दोष है कि मुझे बचपन से चश्मा लग गया डॉक्टर साहब। अभी आई स्पेशलिस्ट के पास गए, कुछ नहीं हुआ। बोले क्या करूं चश्मा, मैंने कहा चश्मा लगाइए, क्या दिक्कत है, बचपन से लगा रहे हैं, अभी भी लगाइए। बोले नहीं नहीं, अब ज्यादा पावर बढ़ गया है मेरा, तो जब मैं यहाँ मंच पर बैठता हूँ तो सुंदर सुंदर लड़कियां बैठती है, मुझे दिखती नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब लड़कियां मुझे दिखती नहीं है, तो मैंने कहा चश्मा अच्छे से पोंछ लिया कीजिए, फिर लगाया कीजिए। लगा चश्मा उतारता हूं तो लड़कियां नहीं देखती, लगाता हूं तो लड़कियां नहीं देखती। मतलब इस तरीके की विडंबना बुजुर्गों के साथ होती हैं। अभी जो हमारे कद्दू जैसे दद्दू बैठे हैं, अभी ये आएंगे, बहुत धुआंधार कविताएं आपको सुनाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि इनको डायबिटीज है, डायबिटीज है इनको सर। अरे वाह, खैनी वैनी फंसा ली है दद्दू, मजा आ रहा है। तो यहाँ मुझे जब मैं आई थी, मुझे कहा गया था कि बुजुर्गों के बारे में और नेता के बारे में कुछ नहीं बोलना है, लेकिन क्योंकि जो ग्वालियर के बुजुर्ग होते हैं वो कैसे होते हैं, और आप तो मुरैना से हैं, ग्वालियर के आसपास से, कि मत लेना पंगा यहाँ के बुजुर्ग बूढ़ों से, मत लेना पंगा यहाँ के बुजुर्ग बूढ़ों से, क्योंकि ये अब भी जानते हैं सुपारी फोड़ना अपने चिकने मसूड़ों से। तो
बहुत प्रणाम करती हूँ। और देखिए, मैं हंसने हंसाने का क्रम बहुत देर तक रख सकती हूँ। और हम जो नारियां होते हैं वो क्या होते हैं? हम शक्ति, आप सहन शक्ति। आप सब झेल रहे हैं मुझे यहाँ पर खड़े होकर, तो नारियों के लिए कहा जाता है। और देखिए, आप जितने बुजुर्ग हैं और आप सभी यहाँ पर ये बारात में इनको बैठने का बहुत आपको एक्सपीरियंस है। वो नागिन डांस करते हैं ना ऐसे लेट के, बिल्कुल वैसे लेटे हुए हैं। तो शादियों में क्या होता है, यहाँ देखिए, मैं अकेले कवियत्री यहाँ पर आपने आयोजक समिति ने बुलाई है और उसके बाद इतने सारे कवि आए हैं। शादी ब्याह में जब एक दूल्हा जाता है और पूरी की पूरी बारात, पूरी पलटन सारे दोस्तों को लेकर जाता है चितवन जी, और वहां से शेरनी अपने दम पे अकेले चली आती है। ये होती है नारी शक्ति। वाह, जितनी तालियां बजी हैं मेरी सहानुभूति के लिए। और आइए, होली का त्योहार है और जब बात हो रही है प्रेम की बात करने के लिए, तो कुछ पंक्तियां मैं वहां से सुनाऊंगी, ज्यादा प्राण आपके नहीं पीऊंगी। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम कवियों ने, दादा ने बहुत अच्छी बात की, बंचर दादा ने, कि यहाँ से सिर्फ हंसी हंसाने का क्रम नहीं होना चाहिए। हम आपके चेहरे पर भी मुस्कान सजाते हैं, लेकिन संदेश भी जाना चाहिए। तब चार पंक्तियां कहती हूँ कि अंधियारों में दीप जलाकर रोशन जग कर जाएंगे, अंधियारों में दीप जलाकर रोशन जग कर जाएंगे, और अपनी कविता से पथभ्रष्टों को हम पथ दिखलाएंगे, और मायूसी के बादल को रिमझिम फुहार में बदलेंगे। मायूसी के बादल को रिमझिम फुहार में बदलेंगे, और हर रोते चेहरे पर खुशियां हम कभी ही लेकर आएंगे। ये जो शहर है एक और बात के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर एक पागल खाना भी है, और हम कवियों से बड़ा पागल कोई नहीं होता। हर साल हम यहाँ आते हैं और अपने अपने दिमाग की ओवरऑलिंग कराते हैं, और जो यहाँ पर कवि पढ़ते हैं उनको संचालक महोदय और आप मिलके मूर्ख, महामूर्ख और मूर्खाधिराज का खिताब देते हैं, और हम बड़ी खुशी से इतराते हैं कि आज हमने मूर्खाधिराज का खिताब हासिल किया है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। ये होली का कवि सम्मेलन है और आप चचा को सुनना चाह रहे हैं, पीछे बैठे हुए हैं, जो गायब हो गए, पीछे बैठे हैं। अब देखिए, कुर्सी से नीचे आ गए हैं, क्योंकि कुर्सी तो सिर्फ नेताजी की होती है, तो इसलिए उन्होंने सही जगह चुन ली है। क्योंकि अगर कवि सम्मेलन में भविष्य नहीं बचा तो शायद राजनेता ही बन जाए, ये भी भविष्य हो सकता है। तो आइए, होली का ये रंगारंग त्योहार है। ज्यादा मैं आपके प्राण नहीं पीऊंगी, थोड़ा सा समय और लूंगी। बिरोनिया जी, बहुत अच्छा संचालन आप कर रहे हैं, और आपके रंग के लिए तो बिल्कुल नहीं कहूंगी, क्योंकि कहा जाता है कि सांवला हो सनम तो चाहत का मजा आता है, ना ही कोई इसको देखता है ना ही नजर लगाता है। तो आपकी पत्नी जो है बहुत बड़ी भाग्यशाली है कि उन्होंने आपको यहाँ पर भेजा है, बिल्कुल आप सबसे अलग नजर आ रहे हैं। तो बात रखना चाहती हूँ, होली का त्योहार है, हम सब रंग बिरंगे नजर आ रहे थे, धीरे धीरे आपके गुलाल झड़ रहे हैं। अरे वाह दादा, आप तो अभी भी रंगीन नजर आ रहे हैं। प्रणाम करती हूँ, आपको रंग बरकरार है ऐसा त्योहार ये जिसमें चलती हास्य व्यंग की गोली है ऐसा त्योहार जिसमें चलती हास्य व्यंग की गोली है, और कवि हैं हम तो सच ही कहेंगे, भाई बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। रमेश धुआंधार बुरहानपुर। तुम यार सवेरे से माइक को ही रटो रहे। माइक तो बाढ़ लो बड़ा। अरे आवाज तो पहले वाला माइक। अपने मुल्क में रिश्ता इंसान से इंसान का हो, अपने मुल्क में रिश्ता इंसान से इंसान का हो, यहाँ समाज गीता और कुरान का हो। अपने देश की बसावट हो कुछ इस मंच की तरह, गजल हिंदू गाए तो गीत मुसलमान का हो। वाह वाह भैया वाह। सर पे चोटी राम की, दाढ़ी का रूप रहमान का है। यार हम नहीं आते तभी तुम्हारे सब रखते खुलते हैं। और इतना भी दहशत नहीं खाते कि मंत्री जी के बगल में बैठे थे। खींचो खींचो नहीं, वो तो कोई ढंग के आदमी का खींचो तो अच्छा भी लगे। मैंने बरोनिया जी को फोन लगाया कि सर मैं बुरहानपुर से यहाँ आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, माइक से करो माइक। आवाज नहीं आ रही, अब भी नहीं आ रही, नहीं आ रही, तो आवाज हम कहाँ से निकालें? तो माइक से करो। अब जहाँ से निकलती वहां से नहीं आ रही तो हम क्या करें? अब आ रही है। चलो, तो हम जो है ना, हमने फोन किया बरोनिया जी को कि बरोनिया जी हम जो है ना बुरहानपुर से ग्वालियर आ गए। बोले आप कहाँ से बोल रहे हो? हमने कि हमारे यहाँ तो मुँह से ही बोलते। विवेक शर्मा रेंचो। हाँ रेंचो, वो ससुराली क्या? हाँ, वो ससुराली क्या जिसमें 8-10 साली ना हो
और ये महामूर्ख सम्मेलन ही क्या जिसमें आप लोगों की जोरदार। वाह 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 रेंचो, क्या शायरी थी रेंचो। मेरा भी मन कर रहा है मैं भी एक शायरी सुनाऊं। आती है तुझे? हाँ मुझे बहुत अच्छी शायरी आती है। मैं मालूम है मैं जब स्कूल में पढ़ता था ना तो इतनी शायरियां सुनाता था कि शायरी सुना सुना के मुझे टीचर ने पास कर दिया। अच्छा अभी क्या हो गया? तुम देख रहा हूँ कितना टैलेंटेड है। गौर से देखिए इस बच्चे को। तुमको मुझको? हाँ अपने पापा की मेहनत का नतीजा। वो तो मैं हूँ। मेरा भी मन कर रहा है मैं भी एक आध शायरी सुना दूं सभी को। हाँ सुना देने किसने रोका है? अबे तो सुनाने तो दे। हाँ सुनाना। और चाचा कहाँ जा रहे हो? आजकल बाबाओं के बड़े रोल है। हाँ चाचा बुलडोजर लेके तो नहीं आए? हाँ आजकल बुलडोजर बाबा बड़े फेमस हैं, कहीं पे भी बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं। उसके गम में दोस्तों मैं इतना पीता गया। मेरी शायरी तो पूरी होने दे। उसके गम में दोस्तों मैं इतना पीता गया। अबे पहले शायरी तो बोलने दे। हाँ सुना ना। उसके गम में दोस्तों मैं इतना पीता गया और जिससे करता था मैं प्यार। पहले ये बता कौन सी पी रहा था? कौन सी पी रहा था? अब पी रहा था कुछ कोई तो पी रहा हो। मैं बता कौन सी पी रहा था? अरे भाई लाल वाली सबसे पहले फर्स्ट। कोरोना काल में मालूम पड़ा कि हमारे देश में कितने सारे दवा वाले हैं। दवा वाले वो कैसे? आदमियों से ज्यादा तो लेडीज लगी थी। लेडीज लगी थी क्यों? क्योंकि बेचारे पतियों में तो डंडे पड़ रहे थे। और एक न्यूज वाले ने उनसे पूछा एक आंटी जी से, अरे आंटी जी आप क्या लेने आई हो? थैला लेकर पहुंची। आंटी जी आप क्या लेने आई हो? मगर हमारे दामाद 4 दिन से घर पे ही है लॉकडाउन में। तो दामाद के लिए नहीं, दामाद के लिए, उसके बाप के लिए, सबके लिए। जो मेरी शायरी तो पूरी होने दे, बीच में तू डिस्टर्ब कर देता है। अमित चितवन जी हाय हाय कैसे हैं? एक बार बधाइयां दे दो उनको क्योंकि सब टीवी पर होकर आए। हाँ हाय हाय बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। पता नहीं दिन पे दिन छोटे होने की दवा खा रहे हैं। उसके गम में दोस्तों मैं इतना पीता गया। उसके गम में दोस्तों मैं इतना पीता गया और जिससे करता था मैं प्यार, उसी से राखी बनवाता चला गया। साइकिल पर बैठने से पहले हैंडल को देख लेना। वाह वाह तो बोलो। साइकिल पर बैठने से पहले हैंडल को देख लेना और लड़की को पटाने से पहले। हाँ जिन्होंने सैंडल देखा तो उनने बहुत खाई है। मैं तो आपका आईक्यू चेक कर रहा था। आईक्यू का मतलब क्या होता है? हाँ आईक्यू चेक कर रहा था। यार रेंचो आज तो तू अलग ही लग रहा है यार। नई नई हेयर स्टाइल यार, नई कोटी, बड़ा पैंट वगैरह। वाह यार बड़ा जच गया। कुछ नहीं मैंने रेडीमेड कपड़े की दुकान खोल ली है ग्वालियर में। ग्वालियर में रेडीमेड कपड़े की दुकान? हाँ यार कहाँ पर है तेरी दुकान? मेरी दुकान पर सबसे सस्ते कपड़े मिलते हैं। तेरी दुकान पर सबसे सस्ते कपड़े? हाँ यार कितने सस्ते कपड़े मिलते हैं? कोट पैंट 10 रुपए में। कोट पैंट 10 रुपए में? नहीं कोट पैंट तो बहुत महंगा आता है सर। कोट पैंट तो बहुत महंगा आता है ना। अरे इधर के लोग तो बताओ। मेरी दुकान पे 10 रुपए का ही है। अगर शादी आ रही है क्या 22 अप्रैल की है किसी के यहाँ, पूरा चढ़ावा भी दे दूंगा यार। इतने सस्ते कपड़े। और कितने सस्ते मिलते हैं? शेरवानी 14 रुपए में। शेरवानी 14 रुपए में? यार और कितने सस्ते कपड़े मिलते हैं? हेलो अंकल जी बनारसी साड़ी 7.5 रुपए में। बनारसी साड़ी 7.5 रुपए में? मैडम पटियाला सूट 22 रुपए में।
पटियाला सूट 22 रुपए में यार, बहुत सस्ते कपड़े, बहुत सस्ते कपड़े। अभी तू जो पैंट पहना है 2.5 रुपए में, और ये ब्लेजर 10 रुपए में। नहीं यार, मैं बहुत महंगे लेके आया था, मॉल से लाया था यार, क्यों बेइज्जती कर रहा है? और भाई साहब तुम्हारा भी ऑर्डर है क्या? हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, हाँ, आराम से। पत्तल भी आ रही है, छुट्टा है, छुट्टा है, छुट्टा दूल्हा बंद है। यार तेरी दुकान है कहाँ पर? लक्ष्मीगंज शमशान घाट के सामने। लक्ष्मीगंज शमशान घाट के सामने? यार मुझे कुछ समझ में नहीं आया। समझने वाले समझ गए, बस थोड़ा सा टोका मिलता है कपड़ों में। कपड़ों में टोका मिलता है? हाँ, पीछे से ऑर्डर आ गया है। कैमरामैन बबलू भैया ऑर्डर लिख लो। हाँ पीछे से आ गया अंकल, आपका आ गया। हाँ कितनी जोड़ी? 1-2 जोड़ी? हाँ अभी परसों के दिन एक टोपी आई थी अंकल दुकान में। तो कौन कौन आएगा मेरी दुकान पर? हाथ उठा के बोल दो यार। कौन कौन आएगा? सभी आएंगे बहरा के? हाँ सब लोग आएंगे लक्ष्मीगंज में। तो रेंचो सब लोग आएंगे। तो इस बार होली कैसे खेली है? होली तो मैंने बहुत भयंकर खेली है, पर उनसे पूछो जिन्होंने अपनी ससुराल में होली खेली है। उनसे पूछो जिनने ससुराल में होली खेली है। वैसे ससुराल में कौन कौन गया था होली खेलने? जल्दी बताओ, जल्दी से, जितने लोग खड़े हैं। सब लोग गए थे, उठाएंगे नहीं हाथ, क्योंकि जो ससुराल में होली खेलता है बड़ी शानदार होली खेलता है। क्योंकि आदमी को इज्जत केवल एक ही जगह मिलती है, अपने घर में इज्जत नहीं मिलेगी। हाँ आए बाबा, बुलडोजर बोल रही है सही है, हिसाब किताब दे के आए। बाबा चुनाव में खड़े हो रहे हैं, अभी उनको टिकट भी मिलने वाला है बाबा को। हाँ क्या रेंचू वो ससुराल की बात चल रही थी? हाँ ससुराल में केवल आदमी को एक ही जगह इज्जत मिलती है। एक ही जगह इज्जत मिलती है? वो कौन सी जगह होती है? वो ससुराल होती है। क्यों? ससुराल में आदमी कुछ भी काम कर सकता है। कितने लोग हैं ससुराल वाले? हाथ उठाए। हाथ उठा दो यार, शादीशुदा कितने लोग हो, हाथ तो उठा दो। ससुराल में वो कोई भी काम कर सकता है। कोई भी काम कर सकता है मतलब ससुराल का पानी भी भर सकता है और ससुराल में लट्ठ भी खा सकता है। लट्ठ मार होली? हाँ, जो मथुरा में ससुराल होती है ना, बेचारे वो तो ससुराल में होली खेलने जाती ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे तो लट्ठ मार होली चलती है। अगर जीजा को लट्ठ लग गया और खून नहीं निकला तो हैप्पी होली, और खून निकल गया तो डबल होली। हाँ ये बात तो है। रेंचो तुझसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछना। अच्छा ये बता, एक कठिन सवाल पूछूं या 2 आसान? अबे क्या देख रहा है? सवाल देख रहा हूँ कितना कठिन है और कितना आसान है। वाह मेरे मिथुन चक्रवर्ती, तुम भी आ गए। आया मैं डिस्को डांसर। हाँ अमरीश पुरी भी बैठे हैं और भाई सब भी बैठे हैं, सिंगम। तो पहले तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे पुलिस प्रशासन के लिए, क्योंकि इस बार जो होली पर पुलिस प्रशासन ने जो काम किया है, वैसे हर वर्ष करते हैं, पर इस बार आपने देखा होगा पूरे गली मोहल्ले चौराहे पे सभी पर सख्त नजर थी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए पुलिस प्रशासन के लिए, जोरदार तालियां। और हमारे टीआई साहब के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? कुछ नहीं, परसों के दिन बाड़े से गाड़ी उठ गई थी मेरी। गाड़ी उठ गई थी? फिर क्या, टीआई साहब ने बोला, मैंने छोड़ दी थी। टीआई साहब हो गया। तो रेंचो, हाँ तो मैं कहाँ पे था? हाँ सवाल पे था तू। अच्छा ये बता, एक कठिन सवाल पूछू या 2 आसान? कोई भी पूछ ले, मैं तो सब बता दूंगा। अच्छा कोई भी पूछ लूं, तू सब बता देगा? हाँ। अच्छा ये बता, बगैर दांत का कुत्ता, बिना दांत का। सवाल पूछ रहा क्या इंट्रोडक्शन दे रहा है? अच्छा ये बता कि ग्वालियर के बारे में तेरा क्या ख्याल है? हाँ, वाह, ग्वालियर जैसा तो मेरा शहर किसी
हिंदुस्तान के किसी भी शहर में नहीं है। आप देखो बाड़ी की रौनक, एक बार जोरदार तालियां हो जाए ग्वालियर के लिए। क्या सुंदरता है ग्वालियर में, और हर एक गली मोहल्ले चौराहे पर क्या बढ़िया नजर आता है ग्वालियर, और बहुत ही अच्छा है। दिल से बोलो ग्वालियर महाराज की। हाँ, ये ग्वालियर शहर है और दिल वालों का शहर है। हाँ, दिल वालों का शहर है। ऐसा फोटो खींच लिया आपने? खींच लो यार, खींच लिया। कितना भी खींच लेना, अपना तो ब्लैक एंड व्हाइट आएगा। अच्छे से खींचना। नहीं, पानी पिलाया तो मैंने। तो यार 10 चली गई तेरी मेमोरी? नहीं, मेमोरी नहीं गई। फिर तुम बताओ भाई साहब, तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? तू मुझे नहीं जानता? मैं तो इनको भी नहीं जानता, कादर खान को। इनको भी नहीं जानता? यार डॉक्टर साहब, आपने कुछ दवाई ववाई ठीक है उसमें पानी में? नहीं, कुछ नहीं था। मैं तो इनको भी जानता हूँ। इनको भी जानते हो? मंत्री जी को? हाँ। वैसे कौन है? ये हमारे ओमपुरी जी है। ओमपुरी जी? यार तेरी मेमोरी हाल ही चली गई। और हमारी बसंती भी बैठी है। अरे मेघराज है, इन्होंने भी साइलेंस दे दिया। क्या हुआ? कुछ नहीं। अबे क्या हुआ? खुशबू बहुत आ रही है। खुशबू आई रही है? सच्ची में? एक बार जयकारा हो जाए। जयकारा हो जाए? पक्का। बोलो हारे के सहारे की। नहीं मंत्री जी, मुझे सच्ची में, मैं इनको बहुत समय से जानता हूँ। बहुत समय से जानता? कैसे? मैं जाता रहता था। बहुत अच्छे संबंध है हमारे घर के, घरेलू। हाँ हाँ, अब क्या करना है तुझे? मंत्री जी, अबे क्या करना है अब तुझे? कुछ नहीं। अबे क्या करना क्या है? कुछ नहीं, 4 साल बाद। 4 साल बाद क्या करेगा? कुछ नहीं, 4 साल बाद, समझ गए ना? तो 4 साल बाद क्या करेगा? 4 साल बाद पार्षदी का टिकट ले लूंगा। अबे अमित चितवन, नजरें भटक न जाएं, नजरें हटा के रखना। तो चेहरा है खूबसूरत, लग सकती है नजर भी, चेहरे पे अपने काला एक दिल लगा के रखना। और कभी कभी कुछ अच्छी बात बन जाती है कि अगर अमित जी आप कहते जी, तो मैं इन सबको एक एक भी दे क्या? तो वो बहुत पूछा था, मैंने उसको फोन लगाया, यार क्या मेरे को यार खांसी हो गई है, कोई दवाई बताओ। वो कहने लगा तुम तो मिलिट्री इंजीनियर सर्विस में नौकरी करती हो, 2 पैक रोज लगाओ। और मैंने पूछा कि यार कितने दिन? उन्होंने कहा 10 दिन लेना। मैंने साहब 2 पैक की जगह 3 पैक रोज लिए, 10 दिन की जगह 15 दिन लिए, मेरी खांसी नहीं गई। मैंने फिर उसको फोन लगाया, मैंने कहा तूने कैसी दवाई बताई, मेरी खांसी तो जा ही नहीं रही। कह रहा है भाई साहब इससे तो बड़े बड़ों की हवेलियां चली गई। नहीं नहीं दादा, बैठालती या नहीं है वो बताऊं आपको। एक बार दादा लाइव टेलीकास्ट आ रहा है कार्यक्रम का, एक कवित्री मेरे को ठीक ठाक समझ के मेरे बगल में आके बैठ गई। ठीक ठाक समझ के बैठ के मेरे बगल में, वो जैसे कि यहाँ पे मुझे ये मालूम नहीं था कि मैं एक्सपायरी डेट के पास बैठ गई। आपको ये मालूम है आयुर्वेद में एक्सपायरी डेट नहीं होती है। आयुर्वेद में एक्सपायरी डेट नहीं होती, आपको मालूम है ना? हाँ, तो वो आयुर्वेद की दवा है, अभी एक्सपायरी डेट में नहीं आया। तो दोस्तों मैं सही बता रहा हूं कि लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, जैसे कई जगह चलते हैं। तो क्या वो लाइव को पत्नी ने देख लिया। जैसे ही मैं उधर से लौट के आया तो पत्नी मुझसे कहने लगी तुम फाली कवित्री के बगल में बैठे थे। मैंने पागल हो गई है, मैं नहीं बैठा था। नहीं तुम बैठे थे। मैंने पागल, वही मेरे को ठीक ठाक समझ के मेरे बगल में आकर बैठ गई थी। तो पत्नी कहने लगी नहीं तुम झूठ बोल रहे हो,
मैंने कहा मैं सच बोल रहा हूँ। कह नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा मैं सच बोल रहा हूँ। तो वो कहने लगी कि सही बोलो। मैंने कहा मैं सच बोल रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं मर जाऊं। पत्नी कहने लगी मैं झूठ बोल रही हूं तो मैं विधवा हो जाऊं। समस्या है साहब, ताली बजाना मेरा लग रहा ठीक है यार। आज क्या बनोगे आप घर जाके? मैं नहीं साहब, डॉक्टर साहब कौन से घर? अहीरे वाला, बाड़े वाला, बुरार वाला। अपन भी एक्स्ट्रा में रखते ना, जैसे पहले अपने स्कूटर में नहीं होते थे एक्स्ट्रा पहिया वो होता था, क्या बोलते हैं? अच्छा मतलब जो जो बोल रहे हैं उनकी सबकी एक एक स्टेपनी जरूर है। क्योंकि मुझे याद नहीं है स्टेपनी। अरे लोग तो रखते हैं साहब। अरे आपको मालूम नहीं, हमारे मधुकर जी तो पड़ोस में ही रखे हुए हैं। हाँ, और धुआंधार से साहब की तो बहुत पहले से स्टेपनी है। नेपाल से ग्वालियर आई और क्या होता है, हम लोग सफर करते हैं तो साहब तमाम तरह के लोग मिलते हैं। मैं पिछले दिनों साहब मुंबई गया तो मुंबई से लौट के आया, मैं ग्वालियर के प्लेटफॉर्म पे उतरा। एक भिखारी मेरे पास आया। मैं साहब भिखारियों को पैसे नहीं देता हूं। अच्छा जी, बड़े बड़े कहीं बोले भिखारी ये सही कह रहे हो आप। नहीं वो यही समस्या है ना साहब कि जैसे ही प्लेटफॉर्म पर उतरता एक भिखारी आया मेरे पास, कहने लगा बाबूजी कुछ दे दो। मैं देता तो हूं नहीं। फिर कहने लगा बाबूजी मैं भूखा हूं, कुछ तो दे दो। तो मेरी जेब में 1-1 रुपए के सिक्के रखे थे बहुत सारे। मैंने वो सिक्के निकाल के उसको भिखारी को दे दिए। भाई साहब उसने तुरंत नीचे से ऊपर देखा और कहने लगा बाबूजी पंजाब मेल से आ रहे हो? मैंने कहा तो हाँ यार। मुंबई से आ रहे हो? मैंने कहा तो हाँ यार। कह रहा बाबूजी अपने पैसे वापस ले लो। मैंने कहा रख ले तेरे काम आएंगे। भाई साहब सच बता रहा हूं, तबाक से बोला मैं अपने खानदान वालों से नहीं लेता। मैंने कहा तू मुझे जानता नहीं है, ग्वालियर का बहुत अच्छा हासर बैंक का कवि हूं, पूरा शहर मुझे जानता है, तू नहीं जानता है? कहने लगा बाबूजी आज तक नहीं जानता था, आज जान गया। मैंने क्या जान गया है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे भीख मांग रहा हूं और आप भीख मांगने के लिए इतनी दूर जाते। तो जरा जोर से ताली वाली बजा, जरा लगना चाहिए ना। अब तो धुआंधार ऐसी आवाज नहीं आ रही, अब तो पहुंच रही होगी आप तक। अच्छा कभी कभी समस्या ये होती है पीछे तक आवाज। तो ये कह रहे हैं बूढ़े क्या नाजर मिला है, वो लंबे रस्तों पे चलने लगे हैं, सूरज से पहले निकलने लगे हैं। भाई साहब आई हैं जब से विदेशी दवाएं, बूढ़े भी करवट बदलने लगे। तुम्हें घनघोर अंधेरी रात में, भीगी बरसात में, घनघोर अंधेरी रात में हम अपने मित्र के घर गए। घर में अंधेरा देखते ही डर गए। हमने जैसे ही उसके घर की घंटी बजाई, घंटी तो बजी नहीं, अंदर से आवाज आई चले आइए। हमने कहा भैया लाइट तो जलाइए। मित्र बोला हमारे घर की आती नहीं है और पड़ोसी के घर की जाती नहीं। मित्र बोला हमारे घर की आती नहीं है और पड़ोसी के घर की जाती नहीं है। पड़ोसी बिना मीटर के डायरेक्ट बिजली जला रहा है और बिल हमारे मीटर से आ रहा है। पड़ोसी बिना मीटर के बिजली जला रहा है और बिल हमारे मीटर से आ रहा है, इसलिए अंधेरे का लाभ उठा रहा हूं। बिना कपड़ों के वो कैसा लग रहा है, इसलिए अंधेरे का लाभ उठा रहा हूं। बिना कपड़ों के वो कैसा लग रहा हूं। हमने कहा यार जानवर की तरह मत रहा करो, कम से कम किसी हीरोइन की तरह कुछ तो पहन के रखा करो। मित्र बोला यार यही तो तुम्हें बताना है, ये कपड़े वालों का नहीं नंगों का जमाना है। नंगों का। जोरदार ताली बजाओ एक बार। 2-3 आपको मैं दोस्तों, आपने वाह में देखा होगा, कुछ शेर में आपको सुनाता हूं। एक बार ताली बजा दो, एक बार मेरी नहीं लगना चाहिए आपको। वैसे आपको सही बताऊं, यहां भी कोई भी ताली बजाने वाला नहीं है, लेकिन ताली बजाने से फायदे हैं साहब। के कहते हैं ना कि
उनके नैना तो यूं ही मटकते रहे, उनके नैना तो यूं ही मटकते रहे, हम मोहब्बत समझकर भटकते रहे, उनके नैना। और दोस्तों मैं जो शेर सुना रहा था आपको, रूठी लवर को हमने मनाना छोड़ दिया, रूठी लवर को हमने मनाना छोड़ दिया, रूठी लवर को हमने मनाना छोड़ दिया, भैंस के आगे भोग बजाना छोड़ दिया, रूठी लवर को, क्या बात है, रूठी लवर को हमने मनाना छोड़ दिया। और दोस्तों जब से हुई है दाद के संग उसको खुजली, मेरा नाम अमिताभ है, जब से हुई है खाज के संग उसको खुजली, जब से हुई है खाज के संग उसको खुजली, हमने उससे मिलना मिलाना छोड़ दिया, हमने उससे मिलना मिलाना छोड़। और आप लोगों को एक दो लाइन बहुत अच्छी लगेंगी, मैं चाहता हूं कि आप इसको जरूर गौर से सुने। क्या है भरोसा हमको ही वो डस जाए, क्या है भरोसा हमको ही वो डस जाए, क्या है भरोसा हमको ही वो डस जाए, सांप को हमने दूध पिलाना छोड़ दिया, सांप को हमने दूध पिलाना छोड़ दिया, और बीवी के भाइयों ने जम के पीटा तो, बीवी के भाइयों ने जम के पीटा तो। भाई साहब आपको समर्पित, मूंछ वाले भाई साहब, बीवी के भाइयों ने जम के पीटा तो, बीवी के भाइयों ने जम के पीटा तो, साल की बीवी को पटाना छोड़ दिया। बजाओ ताली एक बार। साल की बीवी को पटाना छोड़ दिया। मेरी आंखों में तो हरदम उसका मुखड़ा रहता है, जब भी सपनों में वो आए मौसम बिगड़ा रहता है, जब भी सपनों में वो आए मौसम बिगड़ा रहता है, और जब भी उससे मिलना चाहूं कैसे उससे मिल पाऊं, जब भी उससे मिलना चाहूं कैसे उससे मिल पाऊं, डर लगता है उसकी गली में सांड भी तगड़ा रहता है। बड़ी समस्या है साहब। दोस्तों मैं चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और वो तो सब कुछ उधार देता है जो भी परवरदिगार देता है, और अपनी टोपी संभाल के रखिए ताज सर के उतार देता है। बजाओ ताली सी बात है, ताज सर के उतार देता है। कभी कभी तो कुछ अच्छी बात बन जाती है कि देखिए कि हमने अपने पालतू कुत्ते से कहा, हमने अपने पालतू कुत्ते से कहा तू है वफादार दुनिया को दिखा, अब तो अपनी वफादारी निभाओ, जाओ पड़ोसी को काट कर आओ। अब तो अपनी वफादारी निभाओ, जाओ पड़ोसी को काट कर आओ। कुत्ता बोलो बाबूजी ये काम मैंने आपकी तरफ बोल दिया है, इसलिए आदमी को काटना मैंने छोड़ दिया। बाद धर्मपाल मधुकर ने खूब गुदगुदाया। कोई रंग न चढ़ पाए, रंग काले पे कोई रंग न चढ़ पाए, कोयला अपनी पे आए तो शोला बन जाए, कोयला अपनी पे आए तो शोला बन जाए। मेरे सामने को तुम क्या समझ बैठे हो, मेरे सामने को तुम क्या समझ बैठे हो, देखकर विषधरों के
फल भी सिकुड़ जाए, रंग काले के वाह वाह वाह, तालियां। कोई रंग न चढ़ पाए। देखिए तालियों में कंडीशन कीजिएगा। मैं कलम हूँ वो दबात है, चलवे जब कलम, चलवे जब कलम बड़ा मजा आता है। चलवे जब कलम बड़ा मजा आता है। मैं कलम हूँ वो दबात है। एक पल में बना लिया अपना, एक पल में बना लिया अपना ये जीवन बस आपकी सौगात है। मैं कलम हूँ वो दबात है। प्यार सदैव मिलता रहे आपका, प्यार सदैव मिलता रहे बस आपका। बरसों पुरानी ये अपनी मुलाकात है। वाह वाह क्या बात है। प्यारी अति प्यासी गरजे बदरा ना हुई बरसात है। वाह वाह क्या बात है। थोड़ा तालियां बजा तो लग गई। बुझाओ जितना उतनी ही भड़क जाता है। ओहो भाग गया। बोलो बुझाओ। मजा आ रहा हो तो तालियां बजाते रहिएगा भैया, क्योंकि मैं ज्यादा देर खा नहीं हो सकता। ये आपको बुझाओ जितना उतनी भड़क जात है। बुझाओ जितना उतनी भड़क जात है। वाह वाह क्या बात है बरने जी। आ गया अग्निशमन दोस्तों, आ गया अग्निशमन दोस्तों। बुझाओ जितना उतनी भड़क जात है। संग जिए संग मरे, संग जिए संग मरे। मनवा गीत अब ये गात है। वाह वाह क्या बात है। इसी क्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, अध्यक्ष आयोजन डॉक्टर राकेश रायजादा व संयुक्त अध्यक्ष यूएस कुलश्रेष्ठ ने सभी कवियों को पुष्पहार व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। जरा तुम प्यार से कह दो तो हल हो जाए। आ जाओ मधुकर जी। हाँ मधुकर जी। सुनीता आप भी सर इधर देखिए सर। करा देता हूँ। आओ साहब सब लोग। हाँ मैडम आ जाओ।
सामने देखना, ऐसे कर लो थोड़ा, सामने देखो, सामने लो भैया। हो गया। सभी को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा, महामूर्ख सम्मेलन में हमारे पहले घायल साहब ने इस महामूर्ख सम्मेलन की नींव रखी थी, और बड़े बड़े मूर्ख यहाँ आए थे साहब इस मंच पे, और मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान के कई बड़े बड़े शहरों के लोग इस मंच पर आए, और आज प्रेम बरोनिया जी उनके बाद में इस कार्य को संभाले हुए हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पर मेरे साथ आज गड़बड़ी की है, अत्याचार किया प्रेम जी। अब देखो, सबको मेमेंटो दिए पर मुझे नहीं दिया जी। आपके ही है साहब, ये देना चाहिए ना। पर ने ये वायदा किया है कि मैं घर दे के आऊंगा जी। आज होली के पावन पर्व, इस रंगों के त्योहार पर या सारे श्रोताओं को जिन्होंने इस कवि सम्मेलन के माध्यम से मनोरंजन किया, और कई चीजें मनोरंजन के साथ साथ इस देश की, ग्वालियर शहर की भी बातें कवियों के माध्यम से हम सबको सुनने को मिली है। यहाँ इसमें पधारे हुए सभी कवि महानुभावों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरी विधानसभा है। हाँ, और जो है अब घायल साहब ये तोहफा दे गए हैं कि नारायण सिंह की विधानसभा में ही ये सारे ये कार्यक्रम, होली के कार्यक्रम यही होंगे। मेरे जिगरी साथी थे, काफी कुछ उनके साथ में रह करके ग्वालियर विकास समिति के द्वारा बहुत से काम किए हैं, और ग्वालियर विकास समिति के द्वारा प्रतिवर्ष इस शहर के कई प्रतिष्ठित शासकीय अशासकीय जो समाज सेवा में या अपना योगदान किसी भी शासकीय पद पर रहकर के अगर करते हैं तो उनको सम्मानित करने का भी कार्यक्रम ग्वालियर विकास समिति करती है। अच्छे शिक्षक दिवस पर भी जो शिक्षक वास्तव में गुरु की भावना से जो अपने शिष्यों को, शिक्षकों को, विद्यार्थियों को शिक्षा उत्तम देते हैं, उनका भी सम्मान करने का कार्यक्रम ये विकास समिति करती है। मैं भाई प्रेम बरोनिया, राकेश जायदादा और पूरी इनकी टीम को इसके लिए धन्यवाद देता हूं, और यहाँ पधारे हुए सभी हमारे कवि महानुभावों को भी बधाइयां देता हूं, और आप लोग दोबारा फिर आए ऐसी मैं कामना करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।